राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। 9 जून को शपथ ग्रहण। पीएम ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले। इसके बाद पीएम शाम को 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा रहेगी। जेल में हेमंत सोरेन पर जुल्म के जिक्र पर सियासत। बाबूलाल मरांडी बोले, बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे, मैं करूंगा मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में फादर स्टैन स्वामी की मौत पर सवाल खड़े किए गए। पोस्ट में बताया गया कि कैसे जेल में उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिली, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ, बीमार होते हुए भी उनका शोषण हुआ और उनकी मौत हो गई। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि इसी तरह का अत्याचार आज हेमंत सोरेन पर हो रहा है। इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराएं। जेल में मैनुअल के अनुसार आपको सारी सुविधाओं के लिए मैं सरकार को मजबूर करूंगा। इस पोस्ट को किसने लिखा है इसकी जानकारी नहीं है। हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया पेज कल्पना सोरेन संभाल रही है। वह जितनी भी पोस्ट करती है उसके साथ नीचे अपना नाम लिखती है, लेकिन इस पोस्ट के साथ कल्पना सोरेन का नाम नहीं है। ऐसे में इस पोस्ट को किसने लिखा है इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सूत्र बताते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक भावना प्रकट हो गई है। गडकरी ने घोषणा की थी एनएच पर 60 किलोमीटर पर रहेगा एक टोल, पर बोकारो से रांची तक 100 किलोमीटर की दूरी पर 4 टोल। नेशनल हाईवे पर चलने पर बोकारो के पुपुनकी से रांची की दूरी 127 किलोमीटर है, लेकिन पुपुनकी से रांची के पुंदाग तक 100 किलोमीटर की दूरी पर 4 टोल प्लाजा है। एनएचएआई के नियम के अनुसार 60 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा होना चाहिए। इसके बारे में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन टोल प्लाजा कम नहीं किया जा रहा है। टोल प्लाजा की संख्या अधिक रहने के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। रांची से 27 किलोमीटर की दूरी पर पहला टोल पुंदाग में है। यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर गोला के सोसो खुर्द में दूसरा, 35 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो के टांड बालीडी में तीसरा और यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो के पुपुनकी में चौथा टोल प्लाजा है। इस दौरान एनएचएआई 60 किलोमीटर की जगह 35 से 40 किलोमीटर पर टोल टैक्स ले रहा है। टोल प्लाजा के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रतिदिन रांची से धनबाद जाने वाली एनएच 23, 32 और 33 होकर करीब 3500 कार, जीप, 2000 ट्रकें और 150 बसें गुजरती है। बाबूलाल ने कहा 150 दिन बचे हैं, आराम नहीं करना है, अब विधानसभा चुनाव में लगें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को सांसदों के अभिनंदन समारोह में पार्टी नेताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव में केवल 150 दिन बचे हैं, अब सभी स्टेट इलेक्शन में लग जाएं। तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ। जनता के आशीर्वाद से झारखंड में भी भाजपा की मजबूत सरकार बनानी है। हम सबको अभी आराम नहीं करना है। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनना ऐतिहासिक उपलब्धि है। जनता ने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी मुहर लगाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का जनादेश दिया है। मरांडी ने नवनिर्वाचित सांसदों और पार्टी प्रत्याशियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि जनता ने 9 सीट पर जीत दिलाई, एनडीए को झारखंड में सबसे बड़ा गठबंधन बनाया है। जनता ने 50 से अधिक सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है। यह जनादेश मोदी सरकार की उपलब्धियों के समर्थन में तो है ही, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में आखंड डूबी राज्य की गठबंधन सरकार के भी खिलाफ है।
अपने खून से लिख कर दे दूंगी, अब कभी भी झामुमो में नहीं जाना, सीता। भाजपा की बैठक में पहुंची सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव में मेरी हार हो या जीत, अब भाजपा में ही रहना है। भाजपा ही मेरा घर है, भाजपा के लोग ही मेरे भाई बंधु हैं। किसी भी कागज पर लिखवा ले, अपने खून से लिखकर भी दूंगी कि अब कभी भी झामुमो में नहीं जाना। दुमका संसदीय क्षेत्र के चुनाव में हुई अपनी हार पर प्रतिक्रिया देते हुए सीता सोरेन ने कहा कि उन्हें बहुत कम वोटों के अंतर से पराजय मिली है। जीत हो सकती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ और मेहनत की जरूरत थी। पर यह भी देखना होगा कि झामुमो का पूरा कुनबा मुझे हराने में लग गया था। झामुमो के इतने सीनियर नेता को भी मामूली अंतर से जीत नसीब हुई है। संगठन ने मेरा बहुत ही सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दुमका संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र के अलग अलग गांव और कस्बों में जाकर जनसभाएं की। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की जनता ने कम वोट दे चौधरी को कांटों भरा ताज पहनाया। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की जनता ने एनडीए उम्मीदवार को कांटों भरा ताज पहना दिया है। 2019 के चुनाव में जनता उन्हें 2,48,000 वोटों से विजयी दिलाई थी, लेकिन इस बार उन्हें मात्र 80,000 से ही जीत मिली है। सीपी चौधरी से नाराज वोटों का ध्रुवीकरण निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की ओर चला गया। क्षेत्र के राजनीतिज्ञों तथा आम जनता के अनुसार इस बार सीपी चौधरी अपने क्षेत्र से पिछले कार्यकाल की तरह नदारद रहे तो बार उनके लिए मोदी मैजिक काम नहीं आएगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में उद्योग धंधे खोलने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं। यहाँ नदी नालों की एक श्रृंखला है, कोयला है, बिजली है, जमीन है, श्रम शक्ति है, लेकिन कल कारखानों की कमी है। यहाँ के कोयले से पूरे देश में हजारों संस्थानों पर उद्योग धंधे चलते हैं। यहाँ के मजदूर पूरे देश विदेश में काम करने जाते हैं। यहाँ की बिजली से देश के कई स्थानों पर उद्योग धंधे चलते हैं। मोदी 3.0 में झारखंड से संभावित चेहरों को जानिए। अन्नपूर्णा देवी का नाम सबसे आगे, रेस में निशिकांत के साथ आजसू के चंद्र प्रकाश भी। झारखंड के किन सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? नरेंद्र मोदी की सरकार गठन के बाद अब मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है। झारखंड से ऐसे कई नाम हैं जिनकी चर्चा तेज है। आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ ऐसे 5 नाम हैं जो चर्चा में है। यह पांचों मोदी कैबिनेट की रेस में है। इन 5 नामों में से फिलहाल किसी पर अब तक सहमति नहीं बनी है। चर्चा तेज है कि पहले एक नाम तय होगा, इसके कुछ महीनों बाद दूसरे की घोषणा हो सकती है। एक साथ झारखंड से 2 नाम नहीं होंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इस बार गठबंधन की महत्ता अधिक है। गठबंधन में मंत्री पद के कई दावेदार हैं। झारखंड में एनडीए का गठबंधन सिर्फ आजसू से है। एक सीट आजसू के हिस्से में थी। गिरिडीह से दूसरी बार चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल कर ली। आजसू को पिछली बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी और इस बार भी संभावना कम है। गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट। गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली बारिश की चेतावनी। गढ़वा का पारा 44 के करीब। झारखंड के 2 हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज है। राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग के कुछ हिस्से में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिण भाग के कुछ हिस्सों गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली बारिश के साथ तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा गढ़वा में 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 8 जून से लेकर 10 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान अब भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने इंडिया गठबंधन में जान फूंकी। इसी परिणाम से तय होगा झारखंड विधानसभा का रास्ता। एनडीए को करनी होगी मेहनत।
झारखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ यह बता दिया कि उनका राजनीतिक मूड क्या है। अब सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर झारखंड के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। झारखंड की सभी आरक्षित लोकसभा सीट एनडीए हार चुकी है। लोकसभा में झारखंड की जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया, क्या वह विधानसभा में जस के तस रहेंगे। आइए इस रिपोर्ट में इन सारे सवालों के जवाब तलाशते हैं। लोकसभा के चुनाव परिणाम ने झारखंड में सांसें गिन रही इंडिया गठबंधन ने जान फूंक दी थी। साल 2019 में लोकसभा की 2 सीटों पर सिमट कर रह गई इंडिया गठबंधन के खाते में अब 5 सीट आई है। इस परिणाम से इंडिया गठबंधन इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि सभी रिजर्व सीटें उनके हिस्से में आई है। ऐसे में राज्य की राजनीति में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जो परिस्थितियां बन रही है वह झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की उठता पहल कदम दिख रहा है।